नमस्कार दोस्तों, आज हम दोबारा आपसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं। तो आज हम टॉपिक शुरू करने से पहले हनुमान जी को नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है मेंटेनेंस ऑफ ब्रिजेस, यानी कि ब्रिजेस का रख रखाव। ब्रिज मेंटेनेंस क्या चीज़ है? It is the art of upkeeping of the structure of the bridge to serve its purpose efficiently for designed period of time। तो ब्रिजेस के केस में जो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है वो सब स्ट्रक्चर हम ये मान के चलते हैं कि 100 ईयर्स तक ये सर्व करेगी, और जो सुपर स्ट्रक्चर है उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी हम मानते हैं 70 ईयर्स तक ये काम करेगी। लेकिन क्या होता है कि जो ब्रिज मेंबर्स होते हैं वो कई बार डैमेज हो जाते हैं, जिसके मुख्य कारण क्या हो सकते हैं, जैसे कि डिज़ाइन के अंदर कोई फॉल्ट हो, या जैसे कि जब ब्रिज आपने बनाया उस टाइम लोडिंग बिहेवियर अलग था और अब लोडिंग वहाँ पे बहुत बढ़ गई, तो देयर इज़ सम चेंज इन द लोडिंग ऑन द ब्रिज। और क्लाइमेटिक चेंज, या फिर जो ब्रिज का जो मटेरियल होते हैं उनकी एजिंग जल्दी हो जाए। इसीलिए हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि ब्रिज की रेगुलर मेंटेनेंस हम करते रहें, रेगुलरली उसको इंस्पेक्ट करते रहें। और रेगुलर इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस हमारे को हेल्प करता है कि ब्रिज के अंदर मेंटेनेंस के दौरान या ब्रिज के इंस्पेक्शन के दौरान अगर कोई डिफेक्ट हम नोटिस करते हैं तो वो अर्ली स्टेज पे आपको पता चल जाए, जिससे कि बाद में आपको कॉस्टली मेंटेनेंस ना करना पड़े या ब्रिज के को यूज़ करते समय कोई बड़ा एक्सीडेंट ना हो जाए। तो उन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट दैट वी शुड प्लान एंड वी शुड डू मेंटेनेंस एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। अब मेंटेनेंस के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो हम कवर करेंगे ब्रिजेस के अंदर, वो क्या क्या पॉइंट हैं जहाँ पे आप कौन कौन से आइटम्स हैं जिनको आप कवर करते हैं। जैसे कि नंबर 1, ब्रिक्स और स्टोन मशीनरी में आप नोट करेंगे कि कहीं से ब्रिक या स्टोन आपका मूव तो नहीं हो गया, उसको नोटिस करेंगे। दूसरा है, जैसे रिवर ट्रेनिंग बंस होते हैं रिवर्स के अंदर, फ्लड ट्रेनिंग बंस बोलते हैं उनको, कि वो प्रॉपरली आपके मेंटेन्ड है, यानी प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहे हैं। यानी थर्ड है, प्रॉपर वॉच ऑन द क्रैक्स और डिफेक्ट्स डेवलप्ड इन मशीनरी, कि जो मशीनरी के अंदर क्रैक फॉर्मेशन होती है उनको आप ऑब्जर्व करेंगे, वेदर दीज क्रैक्स आर सुपरफिशियल मीन्स ऑन द सरफेस और दे आर डीप इनसाइड ड्यू टू स्ट्रक्चरल फेलियर। फोर्थ, जो स्टोन और ब्रिक पिचिंग होती है एम्बैंकमेंट के ऊपर, जो ब्रिज के आसपास सैंड फिलिंग होती है, उसके ऊपर जो आपकी स्टोन या ब्रिक पिचिंग है उसको आप चेक करेंगे कि वो कहीं से डैमेज तो नहीं है। इसके अलावा पांचवा जो हो सकता है कि आप जितने भी लुब्रिकेटिंग पार्ट्स हैं ब्रिज के, उनकी ऑयलिंग और लुब्रिकेशन उनका टाइम पे होता है या नहीं। बेरिंग्स का फंक्शन भी आप देखेंगे, उनकी ऑयलिंग या लुब्रिकेशन उनका प्रॉपर हो रहा है नहीं। अगला है रेगुलर इंस्पेक्शन एंड रिपेयर ऑफ बेड ब्लॉक्स। तो जो बेड ब्लॉक्स आप यूज़ करते हैं उनको भी आप अच्छे से ऑब्ज़र्व करेंगे, रेगुलरली आप उनको इंस्पेक्ट करेंगे कि उनमें कोई डैमेज तो नहीं आ गया है। इसके अलावा फ्लोर ऑफ अप्रोचेस एंड ब्रिजेस, ब्रिज फ्लोर एंड अप्रोचेस जो फ्लोर है उसको चेक करेंगे। इसके बाद डेवलपमेंट ऑफ क्रैक्स इन स्टील स्ट्रक्चर्स। अब जो जहाँ पे स्टील ब्रिजेस हैं, वो स्टील स्ट्रक्चर्स जो लगी हुई है उसके अंदर, उनके अंदर क्रैक कोई फॉर्मेशन है, कोई क्रैक डेवलपमेंट है, तो वो हम ऑब्ज़र्व करेंगे और साथ में ये देखेंगे कि उसका कारण क्या है। वो ओवरलोडिंग की वजह से, फटीग की वजह से, और
या बेंड्स वगैरह की टाइप की है, वो हम नोट करेंगे। इसके बाद रेगुलर इंस्पेक्शन ऑफ एंटायर ड्रेनेज सिस्टम देखेंगे, और वीप होल्स को हम चेक करेंगे वेदर दे आर प्रॉपरली क्लीन्ड और नॉट। इसके बाद आ जाता है हमारा टाइप्स ऑफ ब्रिज मेंटेनेंस। ब्रिज मेंटेनेंस की टाइप्स, तो ब्रिज मेंटेनेंस दो तरह से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ रूटीन मेंटेनेंस एंड सेकंड इज़ स्पेशल मेंटेनेंस। तो रूटीन जो मेंटेनेंस है, ये एक रूटीन में हम जो और उसको ऑब्ज़र्व करते हैं, रूटीन में जो हम उसका इंस्पेक्शन करते हैं, वो डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट एक पॉलिसी होती है। उस पॉलिसी के तहत हम जो मेंटेनेंस प्लान करते हैं वो हमारा होता है रूटीन मेंटेनेंस। तो ये नॉर्मली कम से कम एक बार आपको जरूर करना चाहिए एक साल के अंदर। और रूटीन मेंटेनेंस के अंदर हम किन किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, जैसे कि ये देखेंगे कि रिमूवल ऑफ ऑब्स्टिकल इन द चैनल। चैनल में कोई ऑब्स्टिकल्स तो नहीं आ गई। कई बार चैनल में क्या है, फ्लोटिंग ट्री आ जाते हैं उखड़ के, और वो पानी को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, उसकी वजह से उसमें स्कोरिंग इफेक्ट हो सकता है। देन मेंटेनेंस ऑफ वाटरप्रूफ कोट। अब जहाँ जहाँ वाटर प्रूफिंग कोट आपने अप्लाई कर रखी है, उनको आप ऑब्जर्व करोगे और उनको मेंटेन करोगे। थर्ड है पैरापेट एंड रेलिंग। पैरापेट्स हैं, रेलिंग्स हैं, उनको आप इंस्पेक्ट करेंगे और उनको करेक्ट करेंगे। फोर्थ है मेंटेनेंस ऑफ वेयरिंग कोट ऑफ ब्रिज फ्लोर, यानी कि ब्रिज फ्लोर की जो टॉप लेयर है या वेयरिंग सरफेस है, उसको आप मेंटेन करेंगे। मेंटेनेंस ऑफ, नेक्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ एक्सपेंशन एंड बीरिंग जॉइंट्स, तो उनका भी आप ध्यान रखेंगे। देन वीप होल्स एंड अदर ड्रेनेज वर्क्स, उनको देखेंगे। अबटमेंट्स एंड पियर्स और अबटमेंट्स को भी आप प्रॉपरली ऑब्जर्व करेंगे और उनमें भी उनको प्रॉपरली मेंटेन रखेंगे। देन रिपेयर ऑफ वाटर लीकेज थ्रू ब्रिज फ्लोर। ब्रिज फ्लोर में अगर कहीं से पानी आपको दिखाई दे रहा है, लीकेज दिखाई दे रही है, तो दैट यू हैव टू रिपेयर। देन मेंटेनेंस ऑफ स्टील स्ट्रक्चर अगेंस्ट कोरोजन। जहाँ स्टील आपने यूज़ कर रखा है, तो उन स्टील को आपको कोरोजन से बचाना होता है, तो उसका भी आप मेंटेनेंस करेंगे। देन टाइटनिंग ऑफ ऑल नट्स, रिविट्स, फिक्चर्स एंड फास्टनिंग्स, ये सब हम अपना रूटीन मेंटेनेंस के अंदर ये सभी हम देखते हैं। सेकंड आ जाता है स्पेशल मेंटेनेंस। तो हर एक ब्रिज के लिए एक ब्रिज इंस्पेक्शन या ब्रिज मेंटेनेंस रजिस्टर बनाया जाता है, जिसके अंदर जब जब हम उसका इंस्पेक्शन करते हैं या मेंटेनेंस करते हैं, वो सारी एंट्रीज़ होती हैं। और ये सारी एंट्रीज़ जो एक्सपर्ट्स करते हैं, दे आर कॉल्ड ब्रिज मेंटेनेंस इंजीनियर्स। तो ब्रिज मेंटेनेंस इंजीनियर्स रूटीन में जब इंस्पेक्शन करते हैं, तो एक अपनी कोई जो भी अपनी जो फाइंडिंग्स होती हैं, उनका एक वो डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार करते हैं, और उनकी फाइंडिंग्स के आधार पर ही अगर स्पेशल मेंटेनेंस की आवश्यकता है तो वो हम प्लान करते हैं। तो स्पेशल मेंटेनेंस जो है आमतौर पर 3 से 5 साल के बीच में एक बार प्लान की जाती है। स्पेशल मेंटेनेंस के अंदर आप किन किन चीज़ों पे ध्यान देंगे, जैसे रिपेयर टू दी डैमेज्ड ब्रिक और स्टोन सरफेस। नेक्स्ट है रिपेयर ऑफ करेक्शन आरसीसी पियर्स एंड अबटमेंट कास्ट ड्यू टू सेटलमेंट और एब्सेंस ऑफ एक्सपेंशन जॉइंट। दूसरा हो जाता है पियर्स अबटमेंट्स में कहीं आपको क्रैक फॉर्मेशन दिखाई दे, वो या तो सेटलमेंट की वजह से होगी या एक्सपेंशन जॉइंट आपको नहीं मिल रहा वहाँ पर, उसकी वजह से होगी। थर्ड है रिपेयर टू दी डैमेज्ड मोटर ड्यू टू नॉट बीइंग वाटर टाइट। आपकी जो मोटर है डैमेज्ड है, कहीं से आपका प्लास्टर डैमेज है और आप लगता है वाटर टाइट नहीं है, तो उसका रिपेयर आपको करना होगा। देन रिपेयर टू द एक्सपोज्ड स्टील रेनफोर्समेंट। आपको लगता है कहीं पे स्टील रेनफोर्समेंट एक्सपोज हो गई है, कंक्रीट कवर ख़त्म हो गया, तो दैट यू हैव टू रिपेयर इट। देन एनी अदर रिपेयर में बी ड्यू टू अंडर माइनिंग। अंडर माइनिंग की वजह से भी कई बार नीचे कोई उसमें रिपेयर की आवश्यकता है, तो वो आप ऑब्जर्व करेंगे। अब इसके बाद क्या है कि कुछ प्रोमिनेंट
ट्रबल स्पॉट्स होते हैं जो आमतौर पे ब्रिजेस के मेंटेनेंस के दौरान जो है जहाँ पर आपको अटेंशन देने की ज़रूरत होती है, वो किस प्रकार से हो सकते हैं। वन इज़ द क्रैक इन कंक्रीट, जैसे कंक्रीट के अंदर कहीं पे क्रैक हो। दूसरा है क्रैक इन मेटल वर्क्स, जहाँ पे आपने मेटल, स्टील या और कोई चीज़ें या मेटल की यूज़ की हैं, वहाँ पे क्रैक्स डेवलपमेंट हो। थर्ड है फाउंडेशन सेटलमेंट और मूवमेंट। फोर्थ है पुअर ऑपरेशन ऑफ बेरिंग्स, यानी कि जो बेरिंग्स आप यूज़ करते हैं, बेरिंग्स की मूवमेंट प्रॉपर नहीं है। देन एक्सेसिव वाइब्रेशंस, ज़्यादा वाइब्रेशन आ रही हैं, जब गाड़ियाँ गुजरती है तो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर वाइब्रेशन आती हैं और वो नॉइज़ अलग सा ही क्रिएट करती हैं। देन लूज़ कनेक्शंस आपके कहीं लूज हैं, उनको चेक करेंगे और उनको प्रॉपर करेंगे। देन डैमेज्ड मेंबर्स, या कोई मेंबर ही डैमेज हो गया है, उसको आप देखेंगे। देन एरिया ऑफ पास्ट रिपेयर्ड पॉइंट्स, और उन स्पॉट्स को आप अटेंशन देंगे जो पहले रिपेयर हुए हैं। ये सब हम चीज़ें ध्यान में रखते हैं इसकी। नेक्स्ट आ जाता है जो मेंटेनेंस ऑफ डिफरेंट ब्रिजेस। अब अलग अलग ब्रिजेस की मेंटेनेंस का हम किस तरह से करते हैं सारा, वो हम देखेंगे। फर्स्ट इज़ मेंटेनेंस ऑफ कंक्रीट ब्रिजेस। तो कंक्रीट ब्रिजेस मेंटेनेंस में हम किन किन चीज़ों को नोट करेंगे। वन इज़ फ्री मूवमेंट ऑफ एक्सपेंशन जॉइंट्स एंड बेरिंग्स, कि जहाँ एक्सपेंशन जॉइंट है या बेरिंग्स हैं उनकी मूवमेंट फ्री है या कहीं से ऑब्स्ट्रक्शन है उसमें। सेकंड है वीप होल्स एंड ड्रेनेज सिस्टम, वो वीप होल्स क्लियर होने चाहिए, ड्रेनेज क्लियर होना चाहिए। थर्ड है क्लीनिंग ऑफ ऑब्स्टेकल इन द रिवर के अंदर ब्रिज के आसपास कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं आनी चाहिए। फोर्थ है क्रैक्स इन स्ट्रक्चर बी ऑब्जर्व्ड एंड रेक्टिफाइड, और स्ट्रक्चर में कहीं आपको क्रैक दिखाई देता है तो उसको आप नोटिस करेंगे और उसको आप रेक्टिफाई कराएंगे। पाँचवा है चेक पियर्स एंड अबटमेंट्स फॉर क्रैक्स एंड डिफरेंशियल सेटलमेंट। इसके बाद हम पियर्स और अबटमेंट्स को हम देखेंगे कि वो अपना लेवल मेंटेन कर रही है या नहीं है, तो वो हम देखते हैं। डिफरेंशियल सेटलमेंट तो नहीं है कहीं पे, क्योंकि जब डिफरेंशियल सेटलमेंट होती है तो दिस इज़ वेरी हार्मफुल, वो किसी भी कंडीशन में नहीं होनी चाहिए। 6 डेज एग्जामिनेशन ऑफ डिटोरिएशन ऑफ रोड सरफेस, रोड के सरफेस को जो डैमेज होता है उसको चेक करेंगे। देन लॉस ऑफ स्ट्रेंथ बी असेस्ड बाय एनी रैशनल मेथड, या फिर आपको लगता है ब्रिज की स्ट्रेंथ कम होगी, वो आप किसी भी सूटेबल मेथड से असेसमेंट करेंगे, जैसे एनडीटी होते हैं या और दूसरे मेथड्स होते हैं। तो इन सब मेथड से आप ये सारा काम करेंगे। सेकंड आ जाता है मेंटेनेंस ऑफ मैसनरी ब्रिजेस। इसमें मैसनरी ब्रिजेस के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हम नोट करेंगे वो इस प्रकार हैं। ऑब्जर्व द क्रैक्स इन ओल्ड आर्च रिंग एंड रिपेयर बाय ग्राउटिंग। जो आर्च ब्रिजेस होते हैं उसमें देखेंगे कहीं पे अगर क्रैक्स हैं, वो आपने ऑब्जर्व किया है तो उसको ग्राउटिंग कर देंगे हम। सेकंड है चेक इफ़ एनी वाटर रिटेन्ड ऑन टॉप ऑफ पियर एंड अबटमेंट। सेकंड में ये देखेंगे कि पियर और अबटमेंट के टॉप सरफेस के ऊपर पानी जमा नहीं होना चाहिए। अगर कहीं भी पानी जमा है तो हम उसको प्रॉपर लेवल देंगे ताकि वो ड्रेन आउट हो जाए। थर्ड है डैमेज्ड पॉइंटिंग एंड प्लास्टर, उसको नोट करेंगे कहाँ पे प्लास्टर या पॉइंटिंग डैमेज हो गई है, उसको आप ठीक करेंगे। फोर्थ है वेजिटेशनल ग्रोथ इन जॉइंट्स ऑफ आर्चेस, तो जहाँ आर्चेस का जोड़ होता है वहाँ पे कई बार जो है ना छोटे छोटे पौधे उग जाते हैं या वेजिटेशंस ग्रोथ हो जाता है, वो टाइम टू टाइम आपको ठीक साफ़ कर देना चाहिए। प्रोवाइडिंग नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग रिलीविंग आर्चेस टू रिप्लेस लोड ऑन ओल्डर आर्चेस। तो कई बार हमारे को लगता है ब्रिज पे लोडिंग बढ़ गई और ब्रिज पुराना है, तो हम क्या करते हैं, ब्रिज आर्चेस जो पुरानी आर्चेस है उनको उनकी लोडिंग अवॉइड करते हैं हम, कि लोड उनके ऊपर ना आए। तो हम क्या करते हैं, नई आर्च बना देते हैं उनसे कुछ ऊपर, दे आर कॉल्ड रिलीविंग आर्चेस, और सारा का सारा लोड फिर उन आर्चेस के ऊपर आ जाता है। ओल्ड आर्चेस को हम इसमें अवॉइड करते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट जो होता है हमारा वो आ जाता है जी मेंटेनेंस ऑफ स्टील ब्रिजेस। स्टील ब्रिजेस के अंदर आप क्या क्या चीज़ें एग्जामिन करेंगे।
एग्जामिनेशन ऑफ ऑल स्टील मेंबर, पेंट एंड रीपेंटिंग। तो जितने भी स्टील मेंबर्स हैं उनका पेंट प्रॉपर है या नहीं, अगर कहीं यूथ है तो वी विल डू रीपेंटिंग। चेक सेकंड है चेक इंटरमीडिएट मेंबर्स लाइक हैंड रेल्स, बेटर पोस्ट फॉर डैमेज ड्यू टू कोलिजन। और थर्ड है चेक क्लियरेंस बिटवीन स्टील एंड मशीनरी। ये हम अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे और प्रॉपर क्लियरेंस होना चाहिए, वो चीज़ नोट करेंगे। फोर्थ है चेक फॉर लूज रिवेट्स और जॉइंट्स। रिवेट और जॉइंट कहीं पे लूज तो नहीं है, अगर लूज है तो उनको हम प्रॉपर टाइट करेंगे या हैमरिंग करेंगे। पांचवा है इंस्पेक्शन ऑफ टॉप फ्लैंज ऑफ ऑल फ्लोर बीम्स एंड स्ट्रिंजर्स। छठा है इंस्पेक्ट ब्रिज फ्लोर फॉर ग्रोथ ऑफ वीड्स एटसेट्रा। तो ब्रिज फ्लोर के ऊपर कोई आपका वीड्स ग्रोथ तो नहीं है या रस्टिंग तो नहीं है, उसको आप चेक करेंगे। सेवन्थ है चेक एंड करेक्ट अनयूजुअल वाइब्रेशन ऑफ मेंबर्स। नेक्स्ट है हमारा मेंटेनेंस ऑफ सस्पेंशन ब्रिजेस। इसमें कौन कौन से एग्जामिनेशन हम लेंगे। वन इज चेक ऑल केबल्स एंड हैंगर्स फॉर कोरोजन। सेकंड, एंकर्स बी चेक्ड फॉर देयर मूवमेंट। थर्ड है चेक ऑल नट्स एंड वॉशर्स। फोर्थ, check all towers for their verticality and stability against lateral water pressure. Fifth है masonry work, it should be also checked. Sixth है check loose broken boards and connection of floor beams and suspender rods. Next है date of bridge last painted. जो ब्रिज आपका लास्ट कब पेंट हुआ था वो डेट आमतौर पे प्रोमिनेंट प्लेसेस के ऊपर, ब्रिज के ऊपर पेंट लिखी हुई होती है, तो वो आप प्रॉपर चेक करेंगे। या जो मेंटेनेंस रजिस्टर होता है ब्रिज का उसके अंदर भी एंट्री उसकी होती है, तो वो भी आप चेक करेंगे कि लास्ट पहले कब हुआ था ये। तो नेक्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ फ्लोटिंग ब्रिज। फ्लोटिंग ब्रिज का मेंटेनेंस हम किस प्रकार से करेंगे। Number 1, ensure boats are held in position by tying each pair to the cable, anchor or chain stretched across the river। यानी कि आप ये चेक करेंगे कि सारी बोट अपनी पोजीशन पे प्रॉपरली होल्ड हैं या नहीं है। तो उसके लिए उनके हम कनेक्शन पियर के साथ, अबटमेंट के साथ, केबल के साथ या एंकर्स या जो चेन कई बार हम स्ट्रेच करते हैं रिवर के अक्रॉस, उनके साथ सारे कनेक्शन को चेक करेंगे। सेकंड, चेक दैट एंड बोट्स आर स्ट्रॉन्गेस्ट। यानी कि हम ये देखेंगे कि जो एंड पे बोट्स हैं उन पे मैक्सिमम थ्रस्ट आती है, तो वो सबसे मजबूत बोट है या नहीं है। थर्ड, ओल्ड रोप्स यूज्ड फॉर एंकर्स। अगर आप एंकर्स के लिए पुरानी रोप्स का प्रयोग कर रहे हैं तो उन रोप्स को भी आप स्ट्रेंथ के लिए चेक करेंगे। फोर्थ है चेक फॉर सेफ लोड ऑन ब्रिज। यानी कि ब्रिज के ऊपर जो लोडिंग है आपकी वो पूरी सेफ है या नहीं है, वो चेक करेंगे। देन पाँचवा, स्पीड लिमिट बी मेंशन और नॉट। फिर हम ब्रिज के पास, ब्रिज से गुजरने से पहले प्रॉपर उसका डिस्प्ले है यानी कि इस पे व्हाट शुड बी द सेफ स्पीड वाइल क्रॉसिंग द ब्रिज। इसके बाद वहाँ पे बोर्ड आपके डिस्प्ले है नहीं जो कि स्पेसिफिक एक्सेल लोड ऑफ डिफरेंट व्हीकल्स को शो करें, वो वहाँ पे लगे हुए हैं या नहीं। देन अप्रोचेस प्रोटेक्शन बाय कंकर्स। हम ये देखेंगे कि ब्रिज की जो अप्रोचेस हैं उनका पूरा स्टोन पिचिंग, ब्रिक लेयर या आपका कंकर से उसको प्रोटेक्ट किया गया है नहीं, और अनड्यू नॉइज़ एंड वाइब्रेशंस वगैरह तो नहीं है। और एक और पॉइंट इसमें आ जाता है कि ब्रिज पार्ट्स should be numbered and stacked separately while dismantling to ease erection process। ये सारी चीज़ हम इसमें ध्यान मिला मेंटेनेंस में हम देखते हैं। देन है इसके बाद है जी कॉमन प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग ब्रिज मेंटेनेंस एंड देयर रेमेडीज। तो कुछ यहाँ प्रॉब्लम्स हम हाईलाइट करेंगे और फिर उनको प्रॉब्लम्स को कैसे हम रिमूव करते हैं या क्या उसकी रेमेडी होती है वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहला हम लेंगे फाउंडेशन सेटलमेंट। तो फाउंडेशन सेटलमेंट
दो तरह से हो सकती है। पहले हम ये देखेंगे सेटलमेंट कितनी है। अगर मॉडरेट है तो हम जो ब्रिज सुपर स्ट्रक्चर होती है उसके नीचे हम पैकिंग लगा लेते हैं और उसका लेवल मेंटेन कर देते हैं। अगर स्फीयर है, ज़्यादा सेटलमेंट के केस में हम ब्रिज के दोनों साइड में हम फाउंडेशंस के दोनों साइड में हम पाइल्स ड्राइव कर देते हैं, रूट पाइलिंग, या फिर रीबिल्ड करते हैं उसको। सेकंड प्रॉब्लम आ जाती है स्कोर की। तो स्कोर भी होता है, और स्कोर अगर मॉडरेट है तो हम पायर्स या अबटमेंट्स के आसपास या जहाँ पे स्कोरिंग है वहाँ पर उस पार्ट में हम बहुत सारे बोल्डर्स डाल लेते हैं ताकि स्कोरिंग को रोक पाएँ वो। अगर स्फीयर है तो उसके अंदर हम फाउंडेशन के आसपास पाइल्स ज़मीन में ठोक देते हैं ताकि आगे स्कोरिंग ना हो। थर्ड प्रॉब्लम आ जाती है वेदरिंग ऑफ मशीनरी, यानी कि जो टाइम पास होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, जो वेदरिंग एजेंसीज है वो मशीनरी को ख़राब करती हैं, तो जिससे क्रैक आ जाते हैं। तो क्रैक्स हम देखेंगे, अगर सुपरफिशियल क्रैक्स हैं मशीनरी के अंदर या जॉइंट्स के अंदर, तो उनको आप आराम से पॉइंटिंग करके आप रिपेयर कर सकते हो। लेकिन अगर डीप क्रैक्स हैं जॉइंट्स या क्रैक बहुत डीप है, उस केस में हम क्या करते हैं, उसका सीमेंट या इपॉक्सी ग्राउटिंग भर देते हैं उसके अंदर। चौथी हमारी प्रॉब्लम आ जाती है लीचिंग ऑफ लाइम मोटर्स। लाइम के जो लाइम मोटर्स हैं वो लीच्ड आउट हो जाती है। अब ये अगर ये मशीनरी यूनिट के अंदर है तो हम क्या करते हैं, गंटिंग से उसको रिपेयर कर देते हैं। अगर क्रैक्स हैं इसकी वजह से तो हम गंटिंग विद सीमेंट और इपॉक्सी करके उनको रिपेयर कर देते हैं। पांचवी प्रॉब्लम है लीनिंग और बल्जिंग, यानी कि झुक जाना या टेढ़ा मेढ़ा हो जाना। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, बैकफिल जो है, बैकफिल होती है उसमें अगर वाटर इकट्ठा हो गया तो उसको ड्रेन आउट कर देंगे। सेकंड रेमेडी क्या कर सकते हैं हम, सॉयल और रॉक एंकरिंग, रॉक या सॉइल डाल के एंकरिंग कर देंगे, या जैकेटिंग और रीबिल्डिंग करेंगे। नेक्स्ट छठा जो हमारी प्रॉब्लम है वो है क्रैक्ड और शेकन बेड ब्लॉक्स, यानी जो बेड ब्लॉक आप यूज़ करते हो उनमें क्रैक आ गए या अपनी जगह से हिल गए, तो उस केस में हम क्या करेंगे, या तो रिकास्ट कर देंगे बेड ब्लॉक्स को, और वो रिकास्ट हम कास्ट इन C2 कर सकते हैं, या प्री कास्ट करके उनको आपस में जोड़ के प्रॉपरली बॉन्ड लगा सकते हैं उनका। सेवन्थ है होलोज लेफ्ट इन मशीनरी। तो कई बार कंस्ट्रक्शन के दौरान मशीनरी में कोई होलो पोर्शन रह जाता है अननोइंगली, तो उसको हम रिपेयर करने के लिए क्या करते हैं, सीमेंट ग्राउटिंग कर देते हैं उसकी होलो को फिलअप करके। इसके अलावा फिर आर्चेज़ के अंदर क्या होता है, आर्चेज़ में कई बार वेदरिंग इफेक्ट आ जाता है, वो उनको डैमेज हो जाती है आर्चेज़। तो अगर वेदरिंग की वजह से आर्चेज़ में डैमेज है तो दैट कैन बी ईजिली रिपेयर्ड बाय पॉइंटिंग, गनेटिंग और गंटिंग विद सीमेंट और इपॉक्सी। अब वेदरिंग है या फिर क्रैक्स हैं, तो क्रैक्स अगर आपको लग रहे हैं तो क्रैक्स की रिपेयर के लिए आप क्या करेंगे, ग्राउटिंग सीमेंट और एपॉक्सी यूज़ करेंगे या रीबिल्ड करेंगे क्रैक्स को। नाइन्थ प्रॉब्लम क्या हो सकती है, क्रैक्स और बल्जिंग इन पैरापेट वॉल और स्पिंडल वॉल। तो इसके लिए भी वही रेमेडी हमारी, ड्रेनिंग द बैकफिल अर्थ, सेकंड है प्रोवाइडिंग टाइज, एंड थर्ड इज रीबिल्डिंग। ये हमारी अप्रोच रहेगी। टेंथ है आरसीसी और प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट गर्डर्स एंड स्लैब। तो इसके अंदर क्या है, अगर क्रैक्स आ जाते हैं तो उसी तरह से आप ग्राउटिंग करेंगे इपॉक्सी यूज़ करके। स्पालिंग है तो भी आप ग्राउटिंग करेंगे। नेक्स्ट हमारी प्रॉब्लम आ जाती है स्टील गर्डर्स के केस में। तो उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, डिफेक्टिव मटेरियल हो तो उसका इलाज क्या है कि उस मटेरियल को आप रिप्लेस कर सकते हैं। सेकंड है कोरोजन लग जाता है, अगर कोरोजन आपका मॉडरेट है तो हम क्या करते हैं, दोबारा उसको
प्राइमर लगा के पेंट कर देते हैं या मेटलाइज कर देते हैं उस मेंबर को। अगर कोरोजन स्वीयर है, बहुत ज़्यादा है, तो हम स्ट्रेंथनिंग करते हैं, उसकी पेंटिंग करते हैं और मेटलाइजिंग करते हैं। अब क्रैक्स आ जाते हैं उसके अंदर, तो क्रैक्स के केस में फिर वही स्ट्रेंथनिंग आपको करनी पड़ेगी। दूसरी प्रॉब्लम क्या हो सकती है, लूज रिवेट्स वगैरह आ जाते हैं आपकी, या लूज जॉइंट्स है, तो उनका आप रिवेट्स को रिप्लेस करेंगे नई रिवेट्स से और जॉइंट्स को आप टाइट कर देंगे। या फिर हो सकता है लॉस ऑफ कैम्बर हो, लॉस ऑफ कैम्बर को भी आप उसी तरह आप स्ट्रेंथनिंग करेंगे। तो these are the various cases in which we have completed this maintenance exercise for different types of bridges. Hope all you will be benefited. Thanks.